अधर्म जब सिर उठाता है तो भगवान अपने सबसे महान भक्त को आगे करते हैं। रावण ने अपने घमंड में ऐसा अपराध किया जो समस्त ब्रह्मांड को कंपा देने वाला था। उसने माता सीता जी का हरण किया और सोने की लंका में बंदी बनाकर रखा। उसकी सोच थी कि कौन ऐसा है जो रावण की लंका में कदम रख सके, कौन ऐसा है जो राक्षसों की उस अपार सेना को चुनौती दे सके। रावण यह नहीं जानता था कि राम जी के नाम से बढ़कर कोई बल नहीं होता। जब श्री राम जी की खोज सीता जी तक पहुंची तो वह प्रभु के महान दूत पवन पुत्र हनुमान जी के माध्यम से पहुंची। यह कथा है उस क्षण की जब एक अकेले भक्त ने पूरे राक्षस साम्राज्य को हिला दिया। उसकी पूंछ में लगी आग केवल आग नहीं थी, वह राम जी के क्रोध और धर्म की ज्वाला थी। आइए जानें कि कैसे हनुमान जी ने रावण की घमंडी लंका को पल भर में भस्म कर दिया। सीता जी को खोजते खोजते वानरों की सेना समुद्र तट तक पहुंच गई। वहां जांबवन जी ने हनुमान जी को उनकी असली शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी ने जय श्री राम जी का उच्चारण किया और एक ही छलांग में समुद्र को पार कर लंका पहुंच गए। रात का समय था। हनुमान जी ने अपना आकार छोटा किया और चुपचाप सोने की लंका में प्रवेश किया। महल, गलियां, ऊंचे द्वार, हर जगह राक्षसों का पहरा था, पर कोई उन्हें पहचान न सका। अंततः हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे। वहां एक पेड़ के नीचे दुखी किंतु अटल माता सीता जी बैठी थी। रावण और उसकी दासियां उन्हें रोज भयभीत करती, पर उनका विश्वास राम जी पर अटूट था। हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठकर धीरे से जय श्री राम जी कहा। राम जी का नाम सुनते ही सीता जी चौंक गई। हनुमान जी ने नीचे आकर श्री राम जी की मुहर वाली अंगूठी उनके चरणों में रखी। सीता जी की आंखें भर आईं। उनकी पीड़ा में अब आशा का प्रकाश आ चुका था। सीता जी ने चूड़ामणि हनुमान जी को दी और कहा, इसे प्रभु को देकर कहना वे शीघ्र आए, मैं उनका इंतजार कर रही हूं। हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की कि राम जी बहुत जल्द आएंगे और अधर्म का अंत होगा। सीता जी को भरोसा दिलाने के बाद हनुमान जी ने सोचा, क्यों न लंका को चेतावनी दी जाए। वे विशाल रूप में आए और अशोक वाटिका में राक्षसों को उठा उठाकर पटक दिया। पेड़ गिराए, महल की सुरक्षा हिला दी। शोर सुनकर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, पर वह हनुमान जी के प्रहार से मारा गया। अब मेघनाद युद्ध में उतरा। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। धर्म के सम्मान में हनुमान जी ने स्वयं को उसके प्रभाव में बांधने दिया। उन्हें बांधकर रावण के दरबार में लाया गया। रावण गरजा, कौन है तू? हनुमान जी शांत स्वर में बोले, मैं श्री राम जी का दूत हूं। माता सीता जी को लौटाओ, नहीं तो प्रभु तुम्हारा विनाश कर देंगे। ये सुनकर रावण आग बबूला हो उठा। उसने हनुमान जी की पूंछ में तेल डलवाया और कपड़े बांधकर उसमें आग लगवा दी। राक्षस हंस रहे थे। वे सोच रहे थे कि वानर अब इधर उधर भाग कर रोएगा, पर अगला पल उन्हें जीवन भर याद रहने वाला था। अग्नि हनुमान जी के लिए ठंडी थी, वह उनके तेज को और प्रज्वलित कर रही थी। अचानक हनुमान जी ने बंधन तोड़ दिए। वे जय श्री राम जी चिल्लाते हुए आकाश में कूद गए। पूंछ में धधकती अग्नि लेकर वे लंका की ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ते गए। जहां जहां उनकी पूंछ लगी, अग्नि फैलती गई। रावण के सोने के महल, उसकी सेना के भवन, उसके साम्राज्य की शान, सब कुछ आग के हवाले हो गया। राक्षस भागते चीखते, लंका लाल आग से जलने लगी। पहली बार रावण के मन में भय जन्मा। हनुमान जी केवल उसी को छोड़े जा रहे थे जिसे धर्म का साथ था, विभीषण जी का घर, और जहां माता सीता जी बैठी थीं। अंततः पूरी लंका धधकने लगी। यह सिर्फ आग नहीं थी, यह रावण के अहंकार का अंत था। आग बुझाकर हनुमान जी फिर सीता जी के पास गए। सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, प्रभु अवश्य आएंगे। हनुमान जी लौटकर राम जी के चरणों में गिर पड़े और सब समाचार सुनाया। राम जी ने उन्हें गले लगाया और कहा, हनुमान जी, आज तुमने मेरा ही नहीं, धर्म का मान बढ़ाया है। इसी घटना ने लंका युद्ध की नींव को पक्का कर दिया। रावण का विनाश और धर्म की विजय अब निश्चित था। धर्म की रक्षा के लिए जब भक्त उठ खड़ा होता है तो अकेला भी पूरी लंका जला सकता है। जय हनुमान जी, जय श्री राम जी।